नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमाणुवीर पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ जनरल साइंस के वो क्वेश्चन जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में प्रीवियस ईयर पूछे गए, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा के मैं आपके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में बीआरसी, एनपीसीएल, एनएफसी, हेवी वाटर बोर्ड, आईजीकार, आरआर-कैट, एनआरबी, जो सभी यूनिट्स हैं, इनमें सभी पोस्टों के लिए जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उनकी क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिस भी भाई लोगों ने नहीं देखी है, देखिए अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एनपीसीएल वगैरह जो अभी वैकेंसी निकली है नई नई, उनकी तैयारी कर रहे हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल पर जाके देखिए। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको अपलोड करा रखे हैं। इसके अलावा जैसे भी वैकेंसी निकलती है और एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे रहा हूँ और डिटेल में दे रहा हूँ, है ना। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल पर जाके देखिए, आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास है कि गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज देयर ऑन गामा रेज। ठीक है, यहाँ गामा है ना, क्या है, यहाँ गामा है। ठीक है, तो देखो गामा किरणों पर कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। देखिए, तीन चीजें होती है, एक होता है अल्फा कण, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ठीक है, तो इनमें क्या है, ये होता है रेडियो एक्टिविटी में उत्सर्जित होने वाले कण और किरणें, है ना। तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है ना। हीलियम का नाभिक कैसा होता है, देखिए हीलियम परमाणु जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूंगा तो ओनली नाभिक नाभिक बचेगा ना, ये कक्षा तो हट जाएगी, नाभिक नाभिक बचेगा। तो ये क्या हो गया, एक हीलियम का नाभिक हो गया ना। तो इस पर चार्ज कितना होगा, इससे इस एटम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब इस पर चार्ज कितना हो गया, +2 चार्ज हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो गया, यानी इससे +2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुके हैं, यानी +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज हो गया। और बीटा क्या होता है, बीटा होता है हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, यानी उच्च ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बीटा होता है। ठीक है, और गामा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख लेना यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, और अभी इसमें भेदन क्षमता के आधार पर देखें तो सबसे तीव्र जो भेदन क्षमता होती है वो गामा की होती है, उसके बाद बीटा की होती है और उसके बाद होती है अल्फा की। ठीक है, ये क्रम पिछली बार बीआरसी में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सी है, गामा किरणें, फिर बीटा किरणें, फिर अल्फा किरणें। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। ये किसमें पूछा गया था, बीआरसी में पूछा गया था, प्लांट ऑपरेटर के पेपर में ना। और ये वाला आवेश भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला, और इस पे कोई आवेश नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटे दर्पण जिसके पिछले, अच्छा एक बात और भाई, अभी प्लांट ऑपरेटर वाले कमेंट कर रहे थे कि सर ये तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, बीआरसी प्लांट ऑपरेटर में पूछा गया ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। और पिछली बार देखो काकरपारा की जो एनपीसीएल की भर्ती थी उसमें बायो के क्वेश्चन भी आए हैं, इसलिए मैं बायो के क्वेश्चन भी ऐड करते जा रहा हूँ, जो अपने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन का ये पूरा मतलब आपके साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। तो इनको अच्छे तरीके से देख लेना, नोट्स बना लेना, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एक मोटे दर्पण जिसके पीछे सिल्वर परत हो, सभी प्रतिबिंबों में से वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। ठीक है, ए थिक मिरर विद ए सिल्वर लेयर बिहाइंड इट, द मोस्ट ऑफ ऑल द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज द ब्राइटर इमेज। ठीक है, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा अपने पास सेकंड। जो सेकंड इमेज जो बनेगी वो क्या होगा, सबसे चमकीला होगा। ठीक है, सेकंड इमेज, ध्यान रखना है सेकंड इमेज। ठीक है, कौन से, दूसरे नंबर की प्रतिबिंब। अभी देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, यानी दो प्रतिबिंब रख दे आमने सामने और इनके बीच में एक वस्तु रख दी, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए, इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा और इसमें भी बनेगा, वापस इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर इसका इसमें बनेगा। ऐसे करते करते क्या होगा, इन्फिनिटी आपके इमेज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है, यानी लाफिंग गैस कौन सी होती है, इज लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो सूत्र है आपको क्या करना है,
कमेंट बॉक्स में इसका सूत्र छाप देना है कि नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये इसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहाँ गया ना, दो प्रतिबिंबों के बीच रखी गई वस्तु कितने प्रतिबिंब, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर आर इमेजेस क्रिएटेड, तो इंफिनिटी इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आपके विच इज द हेवीएस्ट मेटल, कौन सा होता है, ओस्मियम होता है। ठीक है, ओस्मियम होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छापना है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छापना है कि ओस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये क्या होती है, सबसे भारी धातु होती है। ठीक है, नहीं भारी धातु नहीं, घनत्व सबसे अधिक होता है इसका ना। ठीक है, घनत्व लिख लेना यहाँ पर क्या लिखोगे, घनत्व, डेंसिटी लिख लेना यहाँ। ठीक है ना, डेंसिटी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, सबसे ज़्यादा घनत्व वाली है ना, ज़्यादा घनत्व वाली यानी हायर डेंसिटी वाली जो मेटल होती है कौन सी होती है, ओस्मियम होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। हीरे की चमक होती है, हीरे की चमक किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना। डज डायमंड शाइन, डायमंड किसके कारण शाइन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। और इसका हीरे का देखिए दो चीजें हैं, हीरे का क्या है, एक तो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आवश्यक होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसका डिटेल में आप देख लेना किताब में ना। अभी क्रांतिक कोण हीरे का कितना होगा, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार है ना, ये क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट में जो ITI का जो पेपर हुआ था स्टेज फर्स्ट में आया था कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.5 डिग्री के लगभग या 24.2 डिग्री के लगभग लिख लीजिए। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक कितना होगा, इसका अपवर्तनांक होगा 2.42। ठीक है, तो 24.2 इसका क्या, 24.2 डिग्री इसका क्या हो गया, तो इसका क्रांतिक कोण हो गया। ठीक है, IC, क्रांतिक कोण IC हो गया, और इसका अपवर्तनांक एक पॉइंट और आगे बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है ना, वाई डू वॉचेस बिकम डल इन समर है ना। आंसर क्या है इसका, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, घड़ी सुस्त हो जाती है। देखिए लोलक क्या होता है, यानी पेंडुलम है, और घड़ी में क्या होता है, जो दोलन घड़ियां होती थी पहले उनमें क्या होता था, देखिए पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, किसके समानुपाती होते हैं, रूट LG के। ठीक है, रूट L/G के। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या होगा, लंबाई के समानुपाती, ध्यान से दिख रहा है। ठीक है, लंबाई के समानुपाती दिख रहा है ना आवर्तकाल। तो जैसे ही गर्मियों के दिनों में क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने से क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक चक्कर वो लगा रही थी मान लीजिए पहले 1 मिनट में ना, 1 मिनट में एक चक्कर लगा रही थी। ठीक है, कोई भी चीज 1 मिनट में एक राउंड लगा रही है ना, या फिर दोलन जो है 1 मिनट में एक दोलन हो रहा था, यही तो आवर्तकाल होता है कि भाई एक राउंड लगाने में लगा समय क्या होता है, एक दोलन करने में लगा समय या एक राउंड लगाने में समय जो कितना होता है, आवर्तकाल होता है। ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट में लगा रही है, अभी इसकी लंबाई बढ़ गई तो ये क्या करेगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, मान लीजिए अब 2 मिनट में। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, अभी जब लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगी, घड़ियाँ क्या होगी, सुस्त हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, तो क्या होगा अपने पास, आंसर क्या होगा, ये आंसर है। ठीक है, आंसर क्या होगा, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, वाटर एट हाई एल्टीट्यूड एट a temperature of less than 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई डज इट बॉयल, ठीक है, बिकॉज देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ठीक है, देखिए प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, इसका जो क्वथनांक है वो कम होगा। ठीक है, क्वथनांक कम होगा, इसीलिए क्या होगा, ये 100 डिग्री कम सेंटीग्रेड पर ही उबलने लगेगा ना। और प्रेशर कुकर में क्या होता है
कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर इस पर प्रेशर बढ़ जाता है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पहले मान लीजिए नॉर्मल प्रेशर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबल रहा है ना, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने के बाद मान लीजिए 120 डिग्री पर जल उबल रहा है ना, यानी कि पहले जो हम भोजन पकाते हैं प्रेशर कुकर में उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा था, अभी उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है ना, प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया तो वो उसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना आसानी से पक जाता है, ठीक है। अभी ऊंचे स्थानों पर क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी प्रेशर कम होगा ना, वायुमंडल प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, इसका ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो गिरेगा। बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए नॉर्मल इसमें वायुमंडल में क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे प्रेशर कम होगा तो मान लीजिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अभी यहाँ पर ही उबलने लगेगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। जैसे आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है कि जब भी द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, जो इसको जब आप टेम्परेचर दोगे वो लेटेंट हीट के रूप में निकलता जाएगा, ठीक है। लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा के रूप में ना, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा रहेगा आपका। अगर आपका प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ेगा, यानी क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में आ गई होगी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है, व्हाट इज द कोटिंग ऑन गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इस पर किसका लेप किया जाता है, जिंक का लेप किया जाता है, इसको जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, जिंक का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके रूप में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन था, डॉक्टर सीवी रमन का था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव जो है किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है, ठीक है, लाइट से संबंधित है ना। और ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है नरोरा का, उसमें पूछा गया है प्लांट ऑपरेटर के पेपर में, ठीक है। रमन इफेक्ट किससे संबंधित है, लाइट से संबंधित है, ध्यान रखना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, अच्छा ये इंग्लिश में, इन विच डे इज साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी इन इंडिया, आंसर क्या है, बाय सी रमन, इनके जन्मदिन पर इन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी की थी, ठीक है। और अभी अपने एक जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि साइंस डे कब मनाया जाता है, साइंस डे अपना 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है, तो उत्तर है अपना गलगंड यानी गोइटर। व्हाट इज द डिजीज ऑफ द यूजेज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट, इज इट यूज्ड फॉर प्रिवेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा, गोइटर, ठीक है। ये नॉर्थ नहीं है, उत्तर इसका इंग्लिश में क्या है, नॉर्थ आ रहा है उत्तर में, है ना। तो ये क्या इसका आंसर है ना, आंसर क्या है, गोइटर रोग यानी गलगंड रोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कार्य, विद्युत मोटर का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, क्वांटसम बोलेंगे, ठीक है, इसकी यूनिट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेड का सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड लेड। तो इसका सूत्र होता है Pb3O4, ठीक है। इसका किसका सूत्र है, रेड कलर के लेड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है ना, तो साइंस अंडर फाइकोलॉजी विच ब्रांच इज स्टडीड। तो इसका आंसर क्या होगा, ये नॉर्थ नॉर्थ आ रहा है ना, उत्तर की जगह मैंने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया ना, तो नॉर्थ नॉर्थ आप यहाँ पर क्या लिखने ना, आंसर है ना, आंसर है। तो एल्गी का जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, यानी शैवाल की जो स्टडी होती है उससे फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड इन इट, ठीक है। तो विटामिन B12 जो होता है उसमें क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस यानी तानिका शोथ नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इन ए डिजीज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, ठीक है, विच पार्ट ऑफ बॉडी गेट्स अफेक्टेड। तो इससे होता है आपका ब्रेन, यानी मस्तिष्क संबंधित होती है रोग, है ना, मस्तिष्क संबंधित रोग होता है मेनिंजाइटिस, ब्रेन से संबंधित होता है ना। और ब्रेन से संबंधित एक और आपके रोग लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए पार्किंसन। पार्किंसन जो रोग होता है वो भी क्या होता है,
मस्तिष्क से संबंधित यानी ब्रेन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केटली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो वो किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेक्शन द्वारा कन्वेक्शन द्वारा क्या होता है? गर्म होता है। बाय विच मेथड इज द वाटर इन द केटल हीटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी टू मेक टी? ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? कन्वेंशन विधि। उष्मा चालन की 3 विधियां होती है ना, ठीक है, एक तो चालन, संवहन, एक और विकिरण, ठीक है। एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, और एक क्या होता है? रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग से रक्त में किसकी कमी से होता है? ठीक है, ये रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो द डाइजीज इज यूज्ड बाय डिफिशियंसी इन द ब्लड। तो ये किसके कारण होता है? ग्लूकोज की कमी से कारण होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, ये ग्लूकोज की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम न तो विटामिन होते हैं और न ही कार्बोहाइड्रेट होता है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं ना। व्हाट इज एन एंजाइम? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एक तरह की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन क्या है? विटामिन B12 का नाम है, ठीक है, केमिकल नाम है विटामिन B12 का, है ना, और कोबाल्ट भी इसी में पाया जाता है, ठीक है, विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? वाई इज टेट्रा डाई इथाइल लेड, टेट्रा डाई इथाइल लेड, ठीक है, तो क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग, यानी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए, यानी अपस्फोटन की दर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में लेड मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, किसमें नापी जाती है? इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड, किसमें नापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? व्हाट इज द इमेज ऑन द रेटिना? तो कैसा होता है? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा आता है, ठीक है। रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब, मानव आंख की कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये किया था जोनास साल्क ने, ठीक है, और जोनास साल्क ने तैयार किया था। और एक और देखिए, 2 तरह की पोलियो की वैक्सीन होती थी, ठीक है, 2 तरह की पोलियो की वैक्सीन है। तो पहले तो आपकी चलती थी जो भी वैक्सीन होती है इंजेक्शन वाली, है ना, इंजेक्शन वाली, और एक ओरल जो मुंह से द्वारा पिलाई जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी की, वही है, ठीक है, पोलियो का टीका। तो अभी आपको बताना है कि इंजेक्शन वाले की खोज किसने की थी और ओरल वाले की खोज किसने की थी। दोनों को कमेंट बॉक्स में छाप देना। इसका आंसर जोनासन साल्क है, ठीक है। इसमें से कौन सी इसने खोज की थी? जोनासन साल्क ने, है ना। इंजेक्शन वाली की थी या ओरल वाली? अगर इंजेक्शन वाली की थी तो ओरल वाली किसने की थी, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है ना। न्यूटन किलोग्राम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? तो एक्सेलरेशन, त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। कैसे होता है? देखिए, F इजिकल टू क्या होता है? ma, है ना, यानी बल इजिकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। अभी त्वरण की यूनिट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? F इजिकल टू m/a, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन प्रति किलोग्राम। और एक और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, त्वरण का, एक्सेलरेशन का, है ना। गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्टडी ऑफ बायोलॉजी, किसका अध्ययन किया जाता है? स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाए? स्टडी ऑफ वायरस, है ना, तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक यानी अनुशीलक दाब कितना होता है? ठीक है, तो 80 mm पारे के बराबर जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी डायस्टोलिक होता है, ठीक है। रक्तदाब कितना होता है? अनुशीलक 80 mm पारे के बराबर, अनुशीलक वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलोमल क्या होता है? ठीक है, तो केलोमल क्या होता है? व्हाट इज केलोमल? तो केलोमल क्या होता है? मरकरी का क्या होता है? अयस्क होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? Hg2Cl2। Hg2Cl2 क्या होता है? केलोमल होता है, जो क्या होता है? मरकरी का अयस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या हो गया? मर्क्यूरेटिक सल्फाइड यानी HgS, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सोना यानी फुल्स गोल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? आयरन पायराइट, आयरन सल्फाइड या फिर आयरन पायराइट को क्या कहते हैं हम? झूठा सोना यानी मूर्खों का सोना कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में यहाँ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सिंदूर हो गया, ठीक है। और व्हाट इज कॉल्ड फुल्स गोल्ड है ना, इसका आंसर आयरन सल्फाइड या फिर आयरन पायराइट होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार स्पंदन होता है। हाउ मच इज नॉर्मली इन द ह्यूमन हार्ट पर मिनट डज द बार वाइब्रेट, ठीक है। तो कितनी बार वाइब्रेट होता है, टाइम से है, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स है ना, तो कितने टाइम्स होता है? 72 टाइम्स, ठीक है, एक मिनट में। स्पेग्नोमेनोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर किसका यंत्र है? ये ब्लड प्रेशर नापता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर नापता है। कौन नापता है ब्लड प्रेशर? स्पेग्नोमेनोमीटर। और स्टेथोस्कोप क्या काम आता है? हृदय की धड़कन सुनने का, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो कानों में लगाता है डॉक्टर, वो क्या करता है? स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कनों को सुनता है, ठीक है। ये रक्त दाब को मापता है स्पेग्नोमेनोमीटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, है ना। कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किसका किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप का, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसका खोज किया था? ब्लड ग्रुप का, रक्त समूह का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? वाई डज द वाटर ऑफ सी अपीयर ब्लू, ठीक है। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर पार्टिकल्स, यानी जल के कणों द्वारा स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है किसका? प्रकाश के कणों का, इसीलिए जो समुद्र का जल होता है वो नीला दिखाई देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है ना। प्रोटीन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विच गैस, तो प्रोटीन में सामान्यतः नाइट्रोजन आपको मिलती है ना, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में कॉइन तो डूब जाता है जबकि भारी भारी जहाज पानी में तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? द कॉइन सिंक्स इन द वाटर व्हाइल इट इज हैवी, व्हाट कैन यू शिप टू फ्लोट, ठीक है। तो जो जहाज होते हैं वो भारी होने के बाद डूबते नहीं, क्या होता है? तो उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? कॉइन के जहाज जो होता है इसके भार के बराबर क्या करता है? पानी विस्थापित करता है, और कॉइन इसके भार के बराबर पानी विस्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए ये डूब जाता है, ठीक है। तो ये आपके किसके नियम पर आधारित है? तो ये आपके आर्किमिडीज के नियम पर आधारित है, ठीक है। आर्किमिडीज का नियम, उत्प्लावन का बल इसने बताया था, है ना, उत्प्लावन बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से किस विटामिन का निर्माण होता है? विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ विच वेव्स डू बर्ड्स फ्लाई सेफली एट नाइट, तो ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है उनकी सहायता से, यानी प्रासरव्य तरंगे होती है ना, उनकी सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है। ये क्या करती है? जैसे जैसे उड़ेगी प्रासरव्य तरंगे उत्सर्जित करती जाएगी, ठीक है। तो प्रासरव्य तरंगे उत्सर्जित करेगी तो कोई मार्ग में रुकावट होगी, या फिर कोई कीड़ा वगैरह होगा, या फिर कोई बड़ा जानवर होगा, या पेड़ वगैरह होगा, तो उनसे टकरा कर वापिस ही आएगी और उनको ये संसूचित करेगी और पता लगाएगी कि मार्ग में ये चीज अपने लिए अवरोधक हो सकती है, तो मार्ग से हट जाएगी। या फिर इसको कुछ भोजन करना होगा, तो कीड़े वगैरह का भोजन करना है, तो ये देख लेगी कि इतना बड़ा कीड़ा इस मार्ग पर है और मैं इसको इस तरीके से खा सकती हूँ, ठीक है। तो चमगादड़ इस तरीके से सुरक्षित उड़ती है अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन क्या आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है ना। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकंड, है ना। एम्पियर सेकंड है ना, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है? तो एम्पियर सेकंड होती है अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। देखिए आई इजिकल टू क्या होता है? विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा इजिकल टू क्या होता है? क्यू बाय टी, है ना। अभी टी को मैं इधर ले जा रहा हूँ, आई इंटू टी हो गया, ये क्या हो गया? क्यू हो गया। ये क्या है? आवेश है, चार्ज है ना। अभी इसका मतलब क्या होता है? एम्पियर, है ना।
एम्पियर होता है ना। और टी को हम सेकंड में भी लिख सकते हैं, या तो सेकंड लिख लो या घंटा लिख लो या मिनट लिख लो, है ना। तो ये किसका यूनिट हो गया, चार्ज का यूनिट हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से सोल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है ना। व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, ठीक है। तो किस प्रकार की होती है, नाभिकीय संलयन एंड नाभिकीय विखंडन। क्या है, नाभिकीय विखंडन, विखंडन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन होता है, एनपीसीएल जो प्लांट चलाते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है ना। और कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, ठीक है, कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बम जो होता है उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, ओके। तो उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है ना। सूर्य में और तारों में नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, ठीक है, किसमें होता है, ठीक है, यूजिंग रेडियो कार्बन डेट डेटिंग विधि जो होती है, कार्बन डेटिंग विधि, डेटिंग है ना, कार्बन डेटिंग विधि है ना। यहाँ थोड़ा सा यार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। ये क्या है, कार्बन डेटिंग विधि है, कार्बन डेटिंग विधि है। यहाँ पर आप डेट की जगह डेटिंग लिख लीजिए, है ना। कार्बन डेटिंग विधि है, किसको डिटरमाइन करती है, डिटेक्टिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में, है ना। और यूरेनियम डेटिंग विधि का, यूरेनियम डेटिंग विधि है ना, लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि से क्या करते हैं, चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं ना, चट्टानों की आयु, है ना, या तो चट्टानों की आयु या फिर पृथ्वी की आयु बोल सकते हैं ना, पृथ्वी की आयु का निर्धारण, ओके। याद रखना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी कार्बन जो डेटिंग विधि किसका उपयोग किया जाता है इसमें, कार्बन 12 और कार्बन 14 का, ठीक है। इनका रेशियो निकालकर इसमें कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है ना। अभी है शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है। तो थ्रू होम ऑल द ब्लड ऑफ द बॉडी इज प्यूरिफाइड डज इट हैपन, ठीक है। तो थ्रू किडनी, है ना, किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है ना। अभी इसमें आप फेफड़ा मत लगा देना, है ना। फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, शरीर में जो रक्त होता है उसमें CO2 घुल जाती है, जो अपन जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन ब्लड ले जाता है और पूरे शरीर में प्रदान करता है, पूरे शरीर से CO2 ग्रहण करता है, वापस अपन क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो रक्त में क्या होता है, CO2 घुल जाती है, और वो CO2 वाला घुलने वाला क्या होता है, रक्त आता है अपने फेफड़े में। फेफड़े में आने के बाद फेफड़ा क्या करता है, तो उसमें ऑक्सीजन जो होती है उसको रक्त के पास दे देता है, और रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ले लेता है, और हम नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं ना। तो ये काम करता है अपना फेफड़ा। और वृक्क और किडनी जो होती है क्या करती है, रक्त में से जो रक्त को क्या करती है, शुद्ध करती है ना। इसमें से जो यूरेनिक वगैरह जो होंगे, जो वो यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे, जो भी होंगे ना, ये क्या करेगा, शुद्ध करेगा रक्त को, ठीक है। वृक्क यानी किडनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है ना। तो व्हाट अबाउट द ऑयल स्पिलिंग ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर, द रीजन अपने को फाइंड करना है। तो कौन सा रीजन है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो जल का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन तेल का क्या होता है, कम होता है वाटर की अपेक्षा, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसकी सतह पर फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है, पेंसिल की जो, यहाँ लीड लेड नहीं है, लीड है, ठीक है। पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है ना। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, जो क्या होता है, कार्बन का अपरूप है ना, अपरूप जो विद्युत का चालन करता है, ठीक है, ठीक है, कार्बन का अपरूप है ना। अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाद में बताएंगे ये वाला, है ना। अभी देखो, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बर्फ पर सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण कम होता है। वॉकिंग ऑन स्नो रादर देन वॉकिंग ऑन द रोड, व्हाई इज इट हार्ड। तो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, बर्फ पर लो होता है सड़क की अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा की, यानी जिंक और कॉपर की क्या होती है, पीतल
मिश्र धातु होते हैं, जिंक और कॉपर की, ठीक है। और ये मिश्र धातु वाला मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, जिसमें 7 से 8 कुछ मिश्र धातु हैं और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो वीडियो आप अपने चैनल पे जाके देखिए, उनमें से वो जो 7-8 मिश्र धातु मैंने बता रही, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने एनपीसीएल और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। ज्यादातर तो आप ये वाला देख लेना, जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है किससे बना होता है, अभी आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के दाब ज्ञात करने का वाला यंत्र क्या कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज द डिवाइस दैट डिटेक्टेड द प्रेशर ऑफ ग्लासेस, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं सैम, गैसेज है, ठीक है। गैसेज है ना, तो मैनोमीटर द्वारा क्या करते हैं, गैसों का दाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है, तो इस विच विटामिन इज डाइजेस्ट कोल्ड स्कर्वी इन द एब्सेंस ऑफ डज इट हैपन, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अपना आखिरी क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सिल्वर यानी चांदी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो पिछली बार अपने एग्जामों में पूछे गए हैं, और इनको अच्छी तरीके से नोट बना के लिख लेना है ना, और आपके ये एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं, और 100% आपको देखने को मिलेगा एक नए क्वेश्चन इनमें से, है ना। तो आपको प्लस पॉइंट ही दिला के जाएगा ना, मान लीजिए इनमें से 2 क्वेश्चन भी मिल गए तो आपको तो प्लस पॉइंट ही है ना, दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा आपको 4 नंबर या 6 नंबर आपको, एक भी क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो 6 नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी भाई लोगों ने अपने दोस्तों लोगों ने फॉर्म भरा है उनके पास अपना चैनल शेयर कीजिए, अपना वीडियो शेयर कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जो भी आपका क्यूरी है कमेंट बॉक्स में छापिए। इसके अलावा अपने पास परमाणु टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल भी है, आप वहाँ ज्वाइन होइए और अपनी क्यूरी डालिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू।